तबू राणा की नई तस्वीर आई सामने। कैलिफोर्निया में एनआईए को सौंपते दिखे यूएस मार्शल। तबू राणा पर अमेरिकी जस्टिस विभाग का बयान। भारत में 10 मामलों में चलेगा मुकदमा। हमले के बाद राणा ने हेडली से कहा भारतीय इसके हकदार थे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तबू राणा को 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने रात 2 बजे सुनाया फैसला। कड़ी सुरक्षा में तबू राणा को स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने रिमांड मांगते हुए कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए। जांच एजेंसी ने कोर्ट से 20 दिन की रिमांड मांगी थी। स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में मामले की सुनवाई करते हुए सुनाया फैसला। 17 साल की लंबी लड़ाई के बाद भारत लाया गया तबू राणा। अमेरिका से रिपोर्ट कर स्पेशल प्लेन में लाया गया। विशेष विमान की पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग। एयरपोर्ट पर ही तबू राणा को किया गया अरेस्ट। आईपीसी और यूपीए की सख्त धाराओं के तहत एनआईए ने की गिरफ्तारी। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने केस दर्ज किया था। लैंडिंग के तुरंत बाद एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही तबू राणा का मेडिकल चेकअप भी कराया। डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद थी। भारत पहुंचने के बाद तबू राणा की पहली तस्वीर भी सामने आई। एनआईए के अधिकारी 64 साल के राणा को पकड़े नजर आए। तबू राणा के भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा कि सालों की कोशिश के बाद मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तबू राणा को भारत लाया गया। तबू राणा मामले में केंद्र सरकार ने नरेंद्र मान को बनाया है सरकारी वकील। 3 साल या ट्रायल खत्म होने तक होगा कार्यकाल। प्रधानमंत्री मोदी के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तबू राणा के प्रत्यर्पण की मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कैनेडियाई नागरिक है तबू राणा। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी काम कर चुका है। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी मुंबई हमले की साजिश। लश्कर के आतंकी तबू राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली से कराई थी मुंबई की रेकी। हमले के दौरान आतंकियों के लगातार संपर्क में था तबू राणा को भारत लाने पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोले मोदी सरकार विदेशों से गुनहगारों को लाई। कांग्रेस राज में हुआ था मुंबई बम धमाका। आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी बोले राणा की वापसी इस लड़ाई का सबसे अहम कदम। आतंकी तबू राणा पर कड़ा एक्शन होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया भरोसा। तबू राणा के प्रत्यर्पण पर कांग्रेस ने भी सरकार की पीठ थपथपाई। पृथ्वीराज चौहान बोले ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का पल। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि तबू राणा के प्रत्यर्पण से सभी भारतीय खुश हैं। इसमें मोदी सरकार को क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं। डिंपल यादव ने तबू राणा को भारत लाने पर दिया बयान। कहा कि मुझे उम्मीद है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। तबू राणा के प्रत्यर्पण पर इजरायल का बड़ा बयान। भारत में इजरायल के राजदूत बोले मुंबई हमले में जान गंवाने वालों को इंसाफ मिला। ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। इजरायली राजदूत बोले भारत आतंकियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। भारत कभी हार नहीं मानेगा। इससे आतंकियों को कड़ा संदेश। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने प्रदर्शन और कार्यक्रम का आज से आगाज। पहले दौर में 7 जुलाई तक चलेगी वक्फ बचाओ मुहिम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुहिम को शहर से लेकर गांव तक ले जाने का ऐलान किया। वक्फ की हिफाजत के नाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को बड़ा कार्यक्रम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमामों से अपील। आज जुमे की नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तकरीर करने को कहा। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस आयुक्त से बात की। शहर में कुछ दिन पहले हुए रेप की वारदात के जांच के बारे में अपडेट लिया। पीएम मोदी ने पुलिस अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके लिए भी निर्देश। 12 अप्रैल को तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष का होगा चुनाव। आज दोपहर 2 बजे से शाम को 4 बजे तक कैंडिडेट नामांकन कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे चेन्नई एयरपोर्ट पर। राज्य बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई और पार्टी के नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। पटना के गांधी मैदान में आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की बिहार बदलाव रैली। भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर जोर। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू का ममता बनर्जी पर हमला। कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काकर पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश। रामनवमी का जुलूस गैर राजनीतिक था। भारत पाकिस्तान के बीच कमांडर स्तर की बातचीत। सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने एमएसएमई को बताया बड़ी संपत्ति। कहा कि नई इकोसिस्टम के लिए इसे स्टार्टअप के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने गेवरा कोयला खदान का दौरा किया। कहा कि आज कोयला का आयात काफी कम हो चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोयले का आयात कम से कम किया जाए। जी किशन रेड्डी ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। बोले कि लगभग 75% बिजली उत्पादन थर्मल और कोयले से होता है। इसे और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गेवरा कोयला खान के कर्मचारियों से मिले केंद्रीय मंत्री। खदान में काम करने वाले उत्कृष्ट कर्मचारियों को जी किशन रेड्डी ने सम्मानित भी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच पीएम अभिम योजना को लेकर हुआ करार। दिल्ली में 1100 से ज्यादा अभिम सेंटर खुलेंगे।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आशीष सूद बोले कि पीएम अभिम योजना से प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। एमपी के दमोह में सरकारी डॉक्टर्स की टीम ने मिशन अस्पताल के कैथ लैब को किया सील। इसी अस्पताल में फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर ने की थी हार्ट की सर्जरी। पुलिस ने डॉक्टर को पहले ही कर लिया था गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। करीब 30 बीघा सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। अवैध तरीके से किया गया था कब्जा। लखनऊ में पुलिस ने 3 टेम्पोबाजों को पकड़ा। 9 आईफोन समेत कुल 23 मोबाइल और 1 गाड़ी जब्त की। गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने 125 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। यूपी के सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में एक्शन। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने महाराज नाम के इलाके पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू की। दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके में फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हादसे में गाड़ी चालक की मौत हुई। दिल्ली में 15 लाख की डकैती के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। चोरी के रुपए भी बरामद। कोच अटेंडेंट रणधीर कुमार सिंह ने ईमानदारी की मिसाल कायम की। संपूर्ण क्रांति ट्रेन में नोटों और गहनों से भरा थैला मिला। यात्री को लौटाया। दिल्ली के गोल मार्केट में केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी और विज्ञान मेले का आयोजन। देश भर के 25 संभाग से आए 577 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। पंजाब में पिछले 41 दिनों से ड्रग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक 5,537 लोग पकड़े गए। 3,280 केस दर्ज हुए। पिछले 41 दिनों में 212 किलो हेरोइन, 7,000 किलो डोडा पोस्त और 105 किलो अफीम बरामद हुई है। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने दी जानकारी। हल्द्वानी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। जायसवाल स्वीट समेत 3 दुकानों पर मारा छापा। गंदगी मिलने पर तीनों दुकानों में फूड लाइसेंस कैंसिल की। छापेमारी के दौरान खाने की सामग्री में मिले कॉकरोच और चूहे। नगर निगम ने 15,000 का चालान काटा। दुकान के सामने किए गए अतिक्रमण को भी हटवाया। बिहार सरकार ने संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। नीट समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव। नशा मुक्त हरियाणा के लिए फरीदाबाद में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। बिहार में खराब मौसम के चलते 2 दिन में 80 लोगों की मौत। आकाशीय बिजली गिरने से 45 और तेज आंधी तूफान से पेड़ गिरने से दीवार गिरने से करीब 35 लोगों की जान गई। आंधी और तूफान से बिहार में भारी तबाही। आरा में यूपी और बिहार को जोड़ने वाला पीपा पुल 3 हिस्से में टूटा। लोगों को आने जाने में अब हो रही है परेशानी। यूपी में भी आंधी और तूफान का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 17 लोगों की जान गई। आंधी तूफान से 5 की मौत। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में बदला मौसम का मजाज। उधमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में डीडीसी ने किया मुगल रोड का मुआयना। दिल्ली लोगों को जल्द रोड खोलने का भरोसा दिया। बर्फबारी की वजह से बंद है मुगल रोड। असम के नौगांव में तेज हवा के साथ भारी बारिश। गर्मी से लोगों को राहत मिली। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाकाल मंदिर में पूजा करने पहुंचे। बाबा का आशीर्वाद लिया। तिरुचिरापल्ली में धूमधाम से मनाया जा रहा है थेपोत्सवम। लाइटिंग से सजाया गया श्री थायुमानावर मंदिर। ड्रोन तस्वीर सामने आई। नागपुर में जैन समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा निकाली। 151 फीट पर तिरंगी ध्वज को यात्रा में शामिल किया। रेपो रेट में कटौती का असर दिखा। कैनरा कोटक बैंक ने एफडी की दरें 0.20% तक घटाई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 4% घटे। एक हफ्ते में क्रूड 17% नीचे आया। ब्रेंट क्रूड के दाम $59.8 प्रति बैरल। भारतीय एजुटेक कंपनी बायजूस पर अमेरिका के डेलवायर में फंड चोरी का आरोप लगा। फाउंडर बायजू रविंद्रन पत्नी को फाउंडर पर 4,598 करोड़ रुपए की फंड चोरी का आरोप लगा। भारत में लग्जरी कारों के मार्केट में लगातार बढ़ोतरी। वित्त वर्ष 2024-25 में देश भर में 51,000 से ज्यादा लग्जरी कारें बिकी। मर्सिडीज की हिस्सेदारी 37% रही। वित्त वर्ष 2025-26 में देश के एयरपोर्ट ऑपरेटर्स की आय में होगी 18 से 20% की बढ़ोतरी। रेटिंग एजेंसी इकरा ने जारी किया अनुमान। एजेंसी के मुताबिक 2025-26 में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या 44 से 45 करोड़ तक पहुंचेगी। पिछले वित्त वर्ष में यात्रियों की संख्या 41 करोड़ तक ज्यादा थी। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया। 6.4 से घटाकर अब 6.1% किया। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के चलते गोल्डमैन ने अमेरिका में 65% मंदी का अनुमान वापस लिया। टैरिफ नीति पर 90 दिन तक रोक के बाद ये बात घटाई आशंका। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की आज होगी भिड़ंत। चेन्नई में शाम को 7:30 बजे मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं। 19 मैचों में सीएसके को मिली है जीत। 10 मैच में केकेआर जीता। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तुषार देशपांडे की गेंद पर चोटिल हुए ऋतुराज गायकवाड़। आईपीएल के बाकी बचे 9 मैचों की कैप्टनसी करेंगे धोनी।
आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने लगाया जीत का चौका। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया। आरसीबी की 5 मैचों में दूसरी हार। आरसीबी ने दिल्ली को जीत के लिए दिया था 164 रन का टारगेट। दिल्ली ने 13 गेंद बाकी रहते मैच जीता। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। जैक फ्रेजर मैकॉर्ग और अभिषेक पैरोल की ओपनिंग जोड़ी पावर प्ले में हुई आउट। डीसी ने 58 के स्कोर पर 4 विकेट गंवाए। केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टिब्स ने संभाली दिल्ली की पारी। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 111 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप जेपी डुमिनी और रॉस टेलर को पीछे छोड़ा। दिल्ली के लिए केएल राहुल ने 53 गेंदों में 93 रन की धमाकेदार पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच बने। दिल्ली के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टिब्स ने खेली तूफानी पारी। 23 गेंदों में नाबाद 38 रन बनाए। फिल सॉल्ट ने बेंगलुरु को दिलाई थी तेज शुरुआत। महज 3 ओवर में आरसीबी का स्कोर पहुंचा था 50 के पार। चौथे ओवर में फिल सॉल्ट के रन आउट होते ही पूरी टीम बिखरी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली बड़ी पारी खेलने में रहे नाकाम। कोहली 22 रन बनाकर हुए आउट। दिल्ली से गेंदबाजी में लेग स्पिनर विपराज ने 2 बड़े विकेट लिए। विराट कोहली और कुणाल पांड्या को पवेलियन भेजा। मिडिल ओवर्स में भी बॉलिंग करने गए कुलदीप यादव ने 4 ओवर में महज 17 रन दिए। रजत पाटीदार और नितेश शर्मा को पवेलियन भेजा। 4 मैच में से 4 मैच जीतकर डीसी पॉइंट टेबल पर दूसरे स्थान पर है। आरसीबी को 5 मैचों में दूसरी हार मिली। अंक तालिका पर तीसरे नंबर पर। बेंगलुरु किसी एक मैदान पर सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बनी। चिन्नास्वामी में 45वीं बार मुंह की खानी पड़ी। दिल्ली कैपिटल्स की जीत के बाद बोले ट्रिस्टन स्टिब्स, केएल राहुल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उससे मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती।